ये कहानी शुरू होती है आज से हज़ारों साल पहले, जब धरती पर वकांडा देश से एक मीटेरॉइड यानी कि उल्कापिंड टकराता है। ये उल्कापिंड अपने साथ एक बेशकीमती धातु भी लाया, जिसका नाम है वाइब्रेनियम। ये वही वाइब्रेनियम है जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी है। इस वाइब्रेनियम के चारों तरफ 5 कबीले बस गए, जो हमेशा आपस में लड़ते रहे। पर एक दिन एक योद्धा को चीता रूपी देवी बस्त ने दर्शन दिए। वो देवी उसे एक खास जड़ी बूटी के पास ले गई, जो दिल के आकार की थी। उस जड़ी बूटी को खाने के बाद उस योद्धा के अंदर सुपर ह्यूमन की पावर्स आई, साथ ही जिंदगी को सही तरीके से जीने का ज्ञान भी। और इस तरह से वो सम्राट बन गया, वकांडा का रक्षक। वो इस दुनिया का पहला ब्लैक पैंथर था। 4 कबीलों ने ब्लैक पैंथर को स्वीकार किया, जबकि जबारी नाम का एक कबीला उसके खिलाफ हो गया और पहाड़ों में चला गया। वाइब्रेनियम से वकांडा फला फूला, लेकिन वकांडा वासियों ने अपने आप को और वाइब्रेनियम को दुनिया से छुपा कर रखा। दुनिया उन्हें एक कबीला समझती है, जबकि पूरी दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ उन्हीं के पास होती है। वक्त आता है सन 1992 का, जहां पर किंग टिचाका, जो कि अब वकांडा के नए सम्राट हैं, जो ब्लैक पैंथर भी हैं, वो कैलिफोर्निया अपने भाई के पास जाते हैं। दरअसल उन्हें पता चल गया होता है कि उनका भाई वकांडा से वाइब्रेनियम को चुरा कर दूसरे लोगों को बेच रहा है। हालांकि किंग टिचाका का भाई निजोबू इस आरोप से मना कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो किंग टिचाका का जासूस है, इसीलिए वो पकड़ा जाता है। कहानी आती है प्रेजेंट डे में, जहाँ पर किंग टिचाका का बेटा टिचाला अपने पिता की मौत से बहुत दुखी होता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमने देखा था कि किंग टिचाका सुकोविया अकॉर्ड, जो कि एक एग्रीमेंट था एवेंजर्स के लिए, जिसके तहत एवेंजर्स को यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करना था, जब उसके ऊपर भाषण दे रहे होते हैं तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब उनका बेटा टिचाला ही उनकी गद्दी का वारिस है। वो वापस वकांडा आ जाता है, जहाँ पर उसकी एक्स लवर, जिसका नाम नाकिया होता है, जिसे कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे होते हैं, उसे उन लोगों से छुड़ाता है। दरअसल नाकिया ने ऐसा जानबूझकर किया होता है, वो एक मिशन पर होती है। टिचाला उसे बताता है कि उसके पिता अब नहीं रहे और कल उसका राज्याभिषेक है। वो चाहता है कि नाकिया भी वहाँ पर हो। वहीं दूसरी तरफ लंदन के म्यूजियम में एरिक स्टीवंस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। दरअसल इस म्यूजियम में वकांडा के वाइब्रेनियम से बना हुआ एक हथियार है। ये यहाँ पर इस हथियार को चुराने के लिए आए हैं। एरिक के साथ यूलेसिस नाम का एक आदमी भी होता है, जो पहले भी एरिक के पिता के साथ आज से कई साल पहले वाइब्रेनियम की स्मगलिंग कर चुका है। ये दोनों यहाँ से वाइब्रेनियम के उस हथियार को चुरा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वकांडा में दिखाया जाता है, जहाँ पर टिचाला का राज्याभिषेक होना है। पर यहाँ पर कुछ पुराने रीति रिवाज हैं, जिनके मुताबिक टिचाला के अंदर से ब्लैक पैंथर की शक्तियों को वापस ले लिया जाता है। अब वो एक आम इंसान है, और यहाँ पर जो दूसरे कबीले आए हैं, उनमें से कोई भी राजकुमार टिचाला को द्वंद्व के लिए, युद्ध के लिए चैलेंज कर सकता है। जो भी इस युद्ध में जीतेगा वही वकांडा का राजा बनेगा। ये युद्ध या तो किसी की मौत से खत्म होता है या दूसरे योद्धा के हार मानने से। टिचाला के बीच में और दूसरे योद्धा के बीच में घमासान लड़ाई होती है। हालांकि टिचाला उसे मार सकता था, लेकिन टिचाला उसे हार मानने के लिए कहता है, और इस तरह से टिचाला वकांडा का राजा बन जाता है। टिचाला को वाइब्रेनियम से बनी दिल के आकार की उस खास जड़ी बूटी को पिलाया जाता है, जिससे उसके अंदर ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। और अब राजा बनने के बाद टिचाला को, यानी कि ब्लैक पैंथर को, पता चलता है कि लंदन के म्यूजियम से वाइब्रेनियम चुराया गया है। ये एक प्लान बनाते हैं, और इस प्लान के मुताबिक जब भी वो वाइब्रेनियम को बेचने की कोशिश करेंगे तो ये उन पर हमला करेंगे। और जब एरिक और यूलेसिस वाइब्रेनियम की डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ब्लैक पैंथर आ जाता है। ब्लैक पैंथर यूलेसिस को पकड़ लेता है, और जब यूलेसिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, वहाँ पर एरिक एक ब्लास्ट करता है, जिसके बाद वो यूलेसिस को वहाँ से छुड़ा लेता है। और जब वो उसे अपने साथ ले जा रहा होता है तो ब्लैक पैंथर उसकी तरफ कूदता है, लेकिन तभी एक अनजान शक्ति उसे पीछे धकेल देती है। ब्लैक पैंथर देखता है कि एरिक के गले में एक गोल अंगूठी है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वकांडा वापस आने के बाद ब्लैक पैंथर अपने पिता के उस दोस्त के पास जाता है, जो कभी उसके पिता के लिए जासूसी भी किया करते थे, जिनकी वजह से किंग टिचाका को उनके भाई की गद्दारी के बारे में पता चला था, जो कैलिफोर्निया में इलीगल तरीके से कई सालों पहले वाइब्रेनियम बेच रहे थे। ब्लैक पैंथर उनसे पूछता है कि आज मेरा जिस आदमी से सामना हुआ, उसके गले में ठीक वैसी अंगूठी थी जैसे मेरे हाथ में है। ये मेरे दादाजी की अंगूठी है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ब्लैक पैंथर को बताते हैं कि आज से कई साल पहले तुम्हारे पिता के भाई को, यानी कि तुम्हारे चाचा को, कैलिफोर्निया एक मिशन के लिए भेजा गया था। वहाँ पर उसे एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया, उनका एक बच्चा भी हुआ, जहाँ पर तुम्हारे पिता ने मुझे अपना जासूस बनाकर तुम्हारे चाचा के पास भेजा था। मुझे पता चला कि वो वाइब्रेनियम चुरा रहे। दरअसल वो खतरनाक हथियार बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वकांडा इस पूरी दुनिया पर राज करे। और जब ये बात तुम्हारे पिता किंग टिचाका को पता चली कि उनका भाई वाइब्रेनियम चुरा रहा है, तो कैलिफोर्निया आए
और उन्होंने अपने भाई से कहा कि तुम वकांडा वापस आ जाओ। तुम्हारे पिता का भाई मुझसे बहुत नाराज़ था, उसने मुझ पर गन तान दी और मेरी जान बचाने के लिए किंग टिचाका ने अपने भाई को मार दिया। पर उनकी मौत के बारे में कभी किसी को नहीं बताया गया। उनकी मौत के राज को हमेशा राज ही रखा गया। उनके बेटे को हम वहीं छोड़ कर आ गए। वहीं दूसरी तरफ एरिक को दिखाया जाता है, जो यूलिसिस से, जिसे उसने जेल से छुड़ाया था, उसे कहता है कि मैं वकांडा जाना चाहता हूँ। यूलिसिस कहता है वकांडा कोई भी नहीं जा सकता। एरिक अपने होंठ के नीचे उसे एक नीला निशान दिखाता है और ये निशान सिर्फ वकांडा वासियों के पास ही होता है। यूलिसिस समझ जाता है कि एरिक वकांडा से है। वो वहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन एरिक उसे मार देता है और वकांडा आ जाता है, जहाँ पर वकांडा के बॉर्डर पर वो उन्हें यूलिसिस की बॉडी देता है। इसके बाद एरिक को किंग टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर के पास लाया जाता है। ब्लैक पैंथर को पता है कि एरिक ही उसके चाचा का बेटा है और वो भी एक वकांडा वासी है। एरिक उसे कहता है कि मेरे पिता को तुम्हारे पिता ने धोखे से मारा और इस गद्दी का असली वारिस मैं हूँ। वो ब्लैक पैंथर को युद्ध के लिए ललकारता है। वकांडा के रिवाजों के अनुसार जो भी इस युद्ध में जीतेगा वही वकांडा का राजा होगा। अब युद्ध से पहले किंग टिचाला के अंदर से ब्लैक पैंथर की शक्तियों को निकाल दिया जाता है। इसके बाद एरिक और टिचाला के बीच में घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में एरिक की जीत होती है। वो टिचाला को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है और झरने से नीचे फेंक देता है और इस तरह से ना चाहते हुए भी एरिक को वकांडा का नया राजा बनाना पड़ता है। इसके बाद उसे दिल के आकार की वो जड़ी बूटी जो वाइब्रेनियम से बनती है वो पिलाई जाती है, जिसके बाद उसके अंदर ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ आ जाती है। एरिक कहता है कि यहाँ पर जितनी भी बाकी जड़ी बूटियाँ हैं उन सबको जला दो ताकि उसके बाद किसी के भी अंदर ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ ना आए। लेकिन नकाई, जिससे टिचाका प्यार किया करता था, जो वकांडा की जासूस भी है, वो एक जड़ी बूटी चुरा लेती है और इसके बाद नकाई टिचाका की मॉम, बहन और CIA का एक मेंबर जिसका नाम एवरेट है, जिसका इलाज करने के लिए उसे वकांडा लाया गया था, ये सब के सब राजमहल से निकल जाते हैं। वहीं एरिक को दिखाया जाता है जो ये फैसला करता है कि वकांडा के जासूस पूरी दुनिया में पहले से फैले हुए, उन सबको वकांडा के आधुनिक हथियार भेजे जाएं। अब हम पूरी दुनिया पर अपना राज करेंगे और साथ ही वाइब्रेनियम से और भी खतरनाक हथियार बनाएंगे। वहीं टिचाका की मॉम, बहन, नकाई और CIA का एजेंट एवरेट, ये सब के सब एक कबीले तक पहुंचते हैं जहां पर ये उनसे मदद मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर कबीले का सरदार इन्हें बताता है कि हमारे आदमी को टिचाका की बॉडी नदी के किनारे मिली, वो अभी जिंदा है पर कोमा में है। और ये सब के सब टिचाका के पास जाते हैं। नकाई के पास वाइब्रेनियम जड़ी बूटी का वो फूल होता है जिसे वो राजमहल से लेकर आई थी। ये आखिरी बचा हुआ फूल है। टिचाका की मॉम इससे एक सीरम बनाती है और अपने बेटे टिचाका को पिलाती है, जिससे टिचाका अपने पूर्वजों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने पिता किंग टिचाला से मिलता है। टिचाका अपने पिता से नाराज़ होता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने भाई के बेटे को वहाँ पर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, बल्कि उसे अपने साथ लेकर आना चाहिए था। उसके पिता कहते हैं कि मैंने अपने लोगों को चुना। टिचाला कहता है कि आपने गलती की और आज जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार हम ही हैं और अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा, मुझे वकांडा को बचाना होगा। और इसके अगले पल वो होश में आ जाता है। टिचाला के अंदर एक बार फिर से ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ आ चुकी है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो एरिक का सामना करेगा। एरिक के अंदर भी ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ हैं। टिचाला की जिस कबीले ने जान बचाई होती है वो भी उसका साथ देते हैं और ये सब के सब अब एरिक से बदला लेने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एरिक की जो जनरल होती है, जो पहले टिचाला की जनरल थी, जो बहुत ही शक्तिशाली है, वो टिचाला के साथ आ जाती है और अब टिचाला की आर्मी और एरिक की आर्मी के बीच में युद्ध होता है। और अब टिचाला और एरिक, जिन दोनों के पास ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ हैं, साथ ही वाइब्रेनियम से बना हुआ बहुत ही शक्तिशाली सूट भी है, एक दूसरे से लड़ते हैं। इन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है, पर इस बार टिचाला वाइब्रेनियम से बने हुए एक चाकू को एरिक के शरीर के आर पार कर देता है। एरिक अब मर रहा होता है। वो टिचाला से कहता है कि मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि वकांडा से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। टिचाला एरिक को उसी झरने के पास ले जाता है जिस झरने के पास पिछली बार एरिक ने टिचाला को हराया था। टिचाला एरिक से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। एरिक कहता है ताकि तुम मुझे पूरी ज़िंदगी काल कोठरी में रखो, इससे अच्छा मैं यहाँ पर मरना पसंद करूँगा। एरिक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला अपनी बहन को कैलिफोर्निया उस जगह ले जाता है जहाँ पर इनके पिता ने अपने भाई को मारा था। टिचाला ने इस पूरी जगह को खरीद लिया होता है। वो अपनी बहन को बताता है कि यहाँ पर हम वकांडा का पहला संपर्क सेंटर बनाएंगे जिसे तुम और नकाई संभालोगे और दुनिया की भलाई के लिए अपनी साइंस को, अपनी टेक्नोलॉजीज को दुनिया के साथ साझा करोगे। मिड क्रेडिट सीन में टिचाला यही बात यूनाइटेड नेशन के सामने कहता है। वो कहता है कि वकांडा अब पर्दे के पीछे नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के साथ अपने विज्ञान को, अपने ज्ञान को बांटेगा ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना सकें। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है बकी बार्न्स को, जिसका हाथ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फिल्म में आयरन मैन ने उखाड़ दिया था। अब वो यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो